नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की 4 सीटें जिस पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में कोई सीट थी तो वो थी रामगढ़ की सीट। रामगढ़ की सीट इसलिए चर्चा में थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में यहीं से दोनों तरफ से आप देखिए तो एक तरफ काराकट और दूसरी तरफ जो बक्सर की सीट थी वो दोनों हार चुकी थी। तो वहीं औरंगाबाद की सीट भी हार चुकी थी और जहानाबाद में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसका सीधा मतलब था कि जो मगध और शाहाबाद के क्षेत्र थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन बहुत ही खराब हुआ था और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के भीतर भी खलबली मची हुई थी। इस 4 सीटों के उपचुनाव भी इन्हीं क्षेत्रों में होने थे और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि इन सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रखने और जो 4 सीटें हैं उसमें से 3 सीट जो इंडिया गठबंधन के पास थी और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास थी, उसे बचाने की भी जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन इस बार जिस तरह से परिणाम आए हैं और जिस तरह का एनडीए में भले ही एकजुटता नज़र नहीं आई हो चुनावी परिचर्चा में या फिर चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन आपको बता दें कि परिणामों में साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाजी पलट गई है। बाजी इसलिए पलटी है कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के नेता, हमने आपको बताया भी था कि दिल्ली से लेकर के पटना तक के सभी बड़े नेता कैंप कर रहे थे, एक तरफ तरारी में तो दूसरी तरफ रामगढ़ में। रामगढ़ में इस बार एक तरफ प्रतिष्ठा जहां जगतानंद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल की फंसी हुई थी, क्योंकि जगतानंद सिंह यहाँ के काफ़ी लंबे समय तक इस सीट पर जीतते रहे हैं, तो वहीं उनके पुत्र सुधाकर सिंह भी इस सीट पर जीतते रहे हैं। हालांकि हमने ये भी बताया था आपको कि जीत हार का आंकड़ा यहाँ बहुत कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से यहाँ अजीत सिंह को उतार करके राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से ये सीट अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा कि किस तरह के बयान दिए थे सुधाकर सिंह ने। उन्होंने कहा था कि हर किसी से समझ लेंगे, और इस सारी बातों के साथ साथ एक जो एंगल है वो जनसुराज तो पैदा कर ही रही थी, लेकिन बीएसपी यहाँ काफ़ी मजबूत नज़र आती है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा 2020 में बीएसपी भी दूसरे नंबर पर रही थी और तीसरे नंबर पर चली गई थी भारतीय जनता पार्टी। अब इस बार का जो चुनाव परिणाम सामने नज़र आ रहा है, जो अब तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया है। जो फाइनल परिणाम है वो अभी आने बाकी हैं। अभी जब तक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो जीत हार के आंकड़ों का अंतर है उसमें आपको बता दें कि जो बीएसपी के सतीश कुमार हैं वो लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक से अजीत सिंह बहुत पीछे चले गए और अशोक सिंह इस लड़ाई में सबसे ऊपर आ गए। अशोक सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच और सतीश कुमार जो बीएसपी के उनके बीच में जब एक लगभग 150 सीटों का अंतर चल रहा था, इस बीच आपको बता दें कि जो परिणाम अंतिम परिणाम की बात कर रहे हैं तो रामगढ़ में इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे जनसुराज को चतुष्कोणीय बनाते हुए देखा गया, और जो यहाँ के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लीड करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि चारों की चारों सीटें कहीं ना कहीं अब जो है वो नज़र आ रही है कि एनडीए गठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। हालांकि अंतिम समय तक ये बातें रामगढ़ में चल रही थी कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और जीत हार का आंकड़ा इस बार भी यहाँ कम रहना है। देखना होगा कि यहाँ पर इस बार अशोक सिंह अपना सत्ता जो है अपनी जीत कैसे दर्ज करते हैं। हालांकि अभी भी मामला जब तक फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक फाइनल रिजल्ट हमारे पास नहीं आता है, तब तक कहना मुश्किल होगा। बसपा बनाम इस बार आरजेडी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी हुआ है, और इस चुनाव में अभी भी जब तक फाइनल परिणाम नहीं आता है तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।